जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज रसायन विज्ञान का कंपाउंड का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। पानी में घुली हुई कौन सी गैस है उसे क्षारीय बनाती है? ऑप्शन ए दिया गया अमोनिया है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बना देती है? वो होती अमोनिया होती है। अमोनिया जिसको बोलते हैं NH3, यह अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एसी में करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर है यानी कि जो फ्रिज होती है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया गैस भरी जाती है। अमोनिया गैस क्या होती है? ठंडी होती है। इसमें अगर पानी में घोल दिया जाए तो पानी में हर अनुपात में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। ये अमोनिया गैस जो होती हैं हर अनुपात में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। ये विलयन को क्या करती हैं? क्षारीय बना देती हैं। ये देखिए लिखा ऑप्शन बी लिखा गया हाइड्रोजन। क्या मतलब है? हाइड्रोजन के खोजकर्ता क्या है? कोएंडिस है। हाइड्रोजन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में करते हैं। सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है कौन सा? हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक गैसें हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रोटी बनाते हैं तो रोटी फूल जाती है, उसमें कौन सी गैस आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पूछे तो आग बुझाने के लिए जो अग्निशमन यंत्र बनाए जाते हैं, अग्निशमन यंत्र, अग्निशामक यंत्र जो बनाए जाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया पानी में घुलनशील कौन सा गैस है, या आप कह सकता है पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? वह है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय या रंगीन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उदासीन है, ऑप्शन बी अम्लीय है। जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसे बोलते हैं NH4Cl। यह NH4Cl, इसको व्यापारिक नाम है, इसको बोलते हैं नौसादर। जो व्यापार में खरीदारी किया जाता है इसको बोलते हैं नौसादर है। यह अमोनियम क्लोराइड है। जो अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति होती है यह अम्लीय होती है। ठीक, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसे बोला जाता है यह अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड है, इसका जो व्यापारिक नाम है इसको बोलते हैं, मार्केट में बोलते हैं नौसादर। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होती हैं, यह गंध रहित गैस होती हैं, यह पीत गैस होती हैं, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो होता है नीला हो जाता है। राइट आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन में यदि ऑप्शन की बात देखा जाए तो ऑप्शन क्यों गलत है? यह जल में अविलेय लिखा है, लेकिन जबकि अमोनिया जल में क्या होती है? विलेय होती हैं। यह गंध रहित होती है, बोला इसमें गंध नहीं होती है, लेकिन अमोनिया में गंध होती है। यह पीत गैस होती है, पीत नहीं निकालती हैं, बल्कि ये पीत गैस नहीं है अमोनिया, बल्कि ये ऑप्शन है इसके जलीय विलयन में जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन पराबैंगनी किरणों के हानिकारक पर क्या प्रभाव डालती हैं? ऑप्शन ए बढ़ाती हैं, ऑप्शन बी घटाती हैं, ऑप्शन डी नष्ट करती हैं, ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं करती हैं। जबकि जो ओजोन होती है पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को क्या करती हैं? हानिकारक जो प्रभाव होती है उसको क्या करती हैं? घटा देती हैं। ये ओजोन, ठीक, ओजोन परत जो O3 होता है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, इसकी मोटाई मापने के लिए, ठीक, हम प्रयोग करते हैं किसका? डाप्सन का। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम डाप्सन प्रयोग करते हैं। जब पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट जेड। लेकिन सबसे खतरनाक जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, यानी पराबैंगनी बी और सी। जो बी और सी, जो अल्ट्रावायलेट बी होती हैं और सी होती हैं, ये दोनों पराबैंगनी किरणें खतरनाक होती हैं। ठीक, त्वचा पर प्रभावित करती हैं, यानी कैंसर रोग उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है? तो सीसा संचायक बैटरी में हम प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको कहा जाता है H2SO4। एक भाषा में कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट है, इसी बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन
जो घरों में बैटरी प्रयोग की जाती है, जो इन्वर्टर के साथ घरों में बैटरी प्रयोग की जाती है, उसमें प्रयोग करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो कार की बैटरी होती है, जो कार की जो बैटरी होती है, उसमें हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। पूछेगा घरों की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, बोलेंगे H2SO4 का। बोलेगा किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है, उसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल जो है अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, जो हमारा अमाशय है, ठीक, जो हमारा अमाशय है, अमाशय में, ठीक, इस अमाशय में जो होता है ये पाया जाता है। पहला भाग जो होता है, पहला भाग जो कार्डियक होता है, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को पचाने का काम करता है, प्रबल अम्ली है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये Cl। एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं सिरका, ये CH3COOH है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, यानी यह है सिरका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, कोलतार है, ऑप्शन बी पेट्रोलियम है, ऑप्शन सी कोलतार तथा पेट्रोलियम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत जो माना जाता है वह कोलतार है तथा क्या है, पेट्रोलियम है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र होगा, आइसोब्यूटेन, इसका आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, यानी कार्बन 4 होगा, हाइड्रोजन 10 होगा। अगर इसका लुई बुंद द्वारा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कार्बन कितने हैं आपका, तो बोलेंगे CH, फिर बोलेंगे CH, फिर बोलेंगे CH। ये देखिए हाइड्रोजन कितने बाउंड है, 3 बाउंड बने हैं, 3 और 1 हो गया 4, यहाँ 3 लगा देंगे, 3 और 1 हो गया 4। अगर यहाँ पर CH3 कर देंगे ये हो जाएगा 3 1 4। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए कार्बन के, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक H के साथ जुड़ा है, 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ 3 बॉन्ड हो गया, 3 1 4 बॉन्ड, 3 और 1 4 बॉन्ड, 3 1 4 बॉन्ड। इसको नाम बोला जाता है, स्ट्रक्चर हो गया इसका, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन C4H10। ये किस श्रेणी का सदस्य है, इसको बोलेंगे एल्केन का सदस्य है, यह एल्केन का सदस्य है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कार्बन का दुगुना करके 2 जोड़ देते हैं। अगर कार्बन 4 है तो 4 दूना 8, 8 2 10, यानी C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एथेनॉल फार्मूला देखा जाए कहेगा C2H5OH, इसको बोला जाता है एथिल एल्कोहल है। इसका जो सिंपल नाम है, सिंपल नाम होता है एथिल एल्कोहल है, इसका सिंपल नाम एथिल एल्कोहल है। लेकिन इसका IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। इसका IUPAC नाम होगा C2H5OH का, इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल ये एल्कोहल का ग्रुप है, OH से पहचान होता है, एल्कोहल का ग्रुप है। इसका फार्मूला होगा CnH2n+1, आगे क्रियात्मक समूह लगा देंगे OH, यह हो गया इसका फार्मूला। इसका IUPAC नाम होगा एथेनॉल। कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 5 1 6। यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा, सी। राइट, कितना आंसर होगा, सी होगा। इसमें हाइड्रोजन कितने अणु होंगे, परमाणु बनेंगे, तो 6 परमाणु बनेंगे। कार्बन के पूछेगा तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन पूछा गया तो कितने बनेंगे, 5 और 1 6। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधित स्पिरिट होती है, 100% एथिल अल्कोहल होता है, 95% एथिल अल्कोहल है। ऑप्शन सी टिंचर आयोडीन, ऑप्शन डी ये मेथिल स्पिरिट। जो संशोधित किया गया स्पिरिट माना गया है उसमें 95% एथिल अल्कोहल होता है। राइट आंसर होगा बी 95% एथिल अल्कोहल C2H5OH, या बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल कहिए, या इसको बोल सकते हैं एथेनॉल। यह हो गया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या इसे कह सकते हैं एथेनॉल। एथेनॉल
एथिल अल्कोहल यानी 95% एथिल अल्कोहल कहिए या 95% आईयूपीएसी नाम बोलेंगे एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया गया था। यानी जो किण्वन तैयार किया जाता है, जैसे मान लीजिए महुआ है, ठीक, जौ है, गेहूं है, सबका किण्वन तैयार करके एल्कोहल बनाया जाता है जो पीने योग्य शराब होता है। उसको बोलते हैं क्या, मेथेनॉल है, ऑप्शन बी है एथेनॉल है, ऑप्शन सी है चीनी है, ऑप्शन डी है गन्ना है। इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल है। इसको बोलते हैं C2H5OH। इसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल जो पीने योग्य शराब होता है। जो जहरीला शराब होता है जिसमें एल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो होता है मेथिल एल्कोहल CH3OH। ये जहरीला शराब माना गया है। इसमें पिरिडिन की मात्रा घुल जाने पर यह जहरीला हो जाता है। ये चीनी लिखा गया है। यह है गन्ना, यानी जो भी एल्कोहल बनाए जाते हैं, गन्ना हुआ, ठीक, गन्ने का भी एथेनॉल बनाया जाता है जो पीने योग्य शराब होता है। राइट आंसर होगा बी एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है। यानी एथिल अल्कोहल में क्या किसकी मात्रा घुल जाए यह पीने योग्य नहीं होगा, यानी यह जहरीला बन जाएगा। कह सकते हैं पोटेशियम साइनाइड दिया गया है, यानी ऑप्शन ए दिया गया पोटेशियम साइनाइड KCN पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन बी है मेथेनॉल एवं पिरिडिन। ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल एवं पिरिडिन। ऑप्शन डी है नेप्थिलीन। नेप्थिलीन क्या है, कीटनाशक दवा है। इसमें ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है, इसको जलाएंगे सीधे वाष्प बनकर उड़ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि मेथेनॉल एवं पिरिडिन। यानी जब मेथेनॉल में, मेथेनॉल बोलते हैं CH3OH है, इसको मेथिल एल्कोहल भी बोला जाता है। इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा मेथेनॉल होगा। जब मेथेनॉल के साथ जब पिरिडिन की मात्रा घुल जाती है, पिरिडिन की मात्रा घुल जाती है तो यह बन जाता है जहरीला। यह पीने योग्य नहीं होता है, यह बहुत ही जहरीला हो जाता है। इस एल्कोहल को जो व्यक्ति पीता है वह अंधा हो जाएगा या पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जहरीला शराब हो जाता है, यह पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, एस्टीकरण। इसका राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं एस्टरीकरण। जब एल्कोहल और अम्ल के बीच कोई भी रिएक्शन होता है तो कहलाता है एस्टरीकरण कहलाता है। ये जो हाइड्रोजनीकरण होता है ना, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं वनस्पति तेल से, ठीक, जो वनस्पति तेल होता है, ठीक, वनस्पति तेल से हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। यह बनता है वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है, जिसके बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है तो एस्टरीकरण होगा ऑप्शन। और हाइड्रोजनीकरण अगर पूछता है तो वनस्पति तेल पूछेगा। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, बनता है वनस्पति घी, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सा केमिकल होगा, एथिल अल्कोहल, एसिटिल एल्कोलाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, मेथिल अल्कोहल। जो वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, C2H5OH। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल या बोलते हैं एथेनॉल, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों या पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह सीधे वायु और प्रकाश के साथ क्रिया करता है और विषैला पदार्थ बनाता है। बोला जब क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह सीधे वायु और प्रकाश के साथ क्रिया करता है तो विषैला पदार्थ बनाता है। तो कौन सा विषैला पदार्थ बनाएगा, ऑप्शन ए दिया गया फास्फिन है, ऑप्शन बी है मस्टर्ड गैस है, ऑप्शन सी है फास्जिन है, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो राइट आंसर होगा फास्जिन गैस बनाता है। जब क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल या पात्रों में रखा जाता है क्योंकि यह सीधे वायु और प्रकाश से क्रिया करता है और विषैला पदार्थ बनाएगा, इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है।
क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये क्लोरोफॉर्म है, इसका प्रयोग करते हैं निश्चेतक रूप में, यानी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जब सूर्य के प्रकाश में आएगा तो कौन सी गैस बनाएगा? फास्फिन गैस बनाएगा। ये जानते हैं। अगर ऑप्शन हम ए की बात करें, फास्फिन गैस, ये होता है PH3, इसको बोलते हैं फास्फिन गैस। फास्फिन गैस जो दलदली वाला क्षेत्र होता है वहां से निकलता है, सड़ी हुई पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे जो गैस निकलती है फास्फिन गैस होती है, जो मस्टर्ड गैस होती है। यह मस्टर्ड गैस एक प्रकार देखा जाए तो ये भी है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में जो गैस प्रयोग की गई थी उसका नाम है मस्टर्ड गैस। जब मस्टर्ड गैस जब शरीर पर पड़ता है तो फफोले पड़ जाते हैं। इसमें जो गंध आती है मस्टर्ड गैस में, सरसों के तेल की तरह गंध आती है। इसका राइट आंसर होगा क्या? फास्फिन। अगर ऑप्शन डी की बात किया जाए, यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? और स्मोक, यानी कि स्मोक का जो धुआं होता है, ये तीनों क्या है? वायु प्रदूषक गैसें हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर देती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक है, ये तीनों गैसें वायु प्रदूषक गैसें हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वायु प्रदूषक गैस है, या इसको बोलते हैं दम घोटने वाली गैस, दम घोटक गैस है। वायुयान के में जो धुआं निकलता है उस धुआं में कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें जो गैस का उत्पादन होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होगा? अभी देखिए 5-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन बी है क्लोरोबेंजीन है, ऑप्शन सी एनिलीन है, ऑप्शन डी क्या है? टालुइन है। तो इसमें गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसको बोला जाता है BHC, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये जो गैमेक्सिन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये DDT का प्रमुख कीटनाशक है। इसको बोला जाता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको बोला जाता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन कहा जाता है। आप शायद लिख सकते हैं ये उसी का कीटनाशक है जिसको एक भाषा में बोलते हैं क्लोरल, इसको बोला जाता है क्लोरल भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का यह प्रमुख कीटनाशक है, कीटनाशक है। तो गैमेक्सिन जो किसका प्रमुख कीटनाशक है? डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का यह प्रमुख कीटनाशक है जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड है।